हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं। अगर कोई भक्त श्री हनुमान जी को सच्चे दिल से याद करता है, संकट के समय याद करता है, तो श्री हनुमान जी उसकी मदद जरूर करते हैं। दोस्तों, इसीलिए श्री हनुमान जी के मंदिर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं सभी के प्रिय भगवान श्री हनुमान जी रहस्यों से भरे हुए हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं उनके कुछ रहस्यों के बारे में। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, श्री शिव जी के 11वें रुद्रावतार श्री हनुमान जी को माना जाता है और वो साक्षात श्री शिव जी के रूप में ही धरती पर उत्पन्न हुए थे। अब दोस्तों, श्री हनुमान जी के रहस्य इस प्रकार हैं कि श्री हनुमान जी का नाम सबसे पहले जान लीजिए कि क्यों हनुमान जी पड़ा। क्योंकि दोस्तों, एक बार क्या हुआ था कि हनुमान जी और श्री इंद्र भगवान का जब युद्ध हुआ था तो इंद्र के वज्र की वजह से श्री हनुमान जी का जो वो था वो जोड़ी, उनकी जोड़ी जो है थोड़ा मुड़ गई थी। उसके आकार के कारण श्री हनुमान जी को हनुमान कहा जाता है, क्योंकि हनु का मतलब संस्कृत में टेढ़ी ठोड़ी के होता है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं श्री हनुमान जी लाल सिंदूर क्यों लगाते हैं, पूरे शरीर पर उन्होंने सिंदूर क्यों लगाया था। दोस्तों, एक बार श्री सीता जी ने श्री राम जी के लिए श्रृंगार किया, पूरी तरीके से श्रृंगार किया और श्री सीता जी सिंदूर लगाए हुए थे। तो श्री हनुमान जी ने पूछा कि माता, आप ये लाल रंग क्यों लगा रही हैं। तो श्री माता जी ने कहा, ये लाल रंग नहीं है, ये सिंदूर है और मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इसको लगा रही हूँ। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि ठीक है। वहाँ से तो वो चले गए, लेकिन उनको लगा कि श्री हमारे जो प्रभु हैं श्री राम जी, उनकी उम्र तो और लंबी होनी चाहिए। अगर मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूँगा तो श्री राम जी की उम्र और लंबी हो जाएगी। इसलिए श्री हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। और दोस्तों, आपको बता दें एक रहस्य, माता अंजनी जो थी, इनकी माता थी, इनको एक श्राप मिला हुआ था कि इनको कोई पुत्र नहीं होगा। अब श्री माता अंजनी ने क्या किया, श्री शिव जी की घोर तपस्या की और श्री शिव जी ने प्रसन्न होकर श्री अंजनी माता को वरदान दिया कि मैं स्वयं तुम्हारे कोख से जन्म लूँगा। और वो 11वें रुद्रावतार के रूप में श्री हनुमान जी प्रकट हुए। अब दोस्तों, आपको बता दें कि श्री हनुमान जी श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं और श्री राम जी के भक्त को ये हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। अब दोस्तों, बता दें एक बार श्री हनुमान जी का और श्री राम जी का युद्ध भी हुआ था। इस प्रकार ये था कि जो श्री राम जी के गुरु विश्वामित्र जी थे, उस सभा में श्री हनुमान एक काशी नरेश एक बार गए और काशी नरेश ने को नारद जी ने बता दिया था कि तुम विश्वामित्र से प्रणाम मत करना। जब विश्वामित्र को उन्होंने प्रणाम नहीं किया तो विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया। उन्होंने श्री राम से कहा, इसको तुरंत मृत्युदंड दे दो। और उधर काशी नरेश भागते हुए श्री अंजना माता के पास गए, कहा कि आप ही मेरी रक्षा कर सकती हैं। तो अंजना माता ने श्री हनुमान जी को वरदान दे दिया कि काशी नरेश को कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और अपने पुत्र हनुमान जी से कहा कि तुम्हें किसी भी हालत में इसकी रक्षा करनी है। अब दोस्तों, क्या था कि इसकी कथा बहुत लंबी है, शॉर्टकट में आप ये समझ लीजिए कि श्री हनुमान जी जब सामने खड़े हो गए और श्री राम जी क्रोध में उन्होंने 3 तीर निकाले उस काशी नरेश को मारने के लिए, लेकिन सामने जब हनुमान जी खड़े थे और उससे कहा कि तुम श्री राम जी का नाम लो, और वो श्री राम जी का नाम ले रहा था और श्री हनुमान जी भी श्री राम का नाम ले रहे थे। अब जब कोई श्री राम जी का नाम ले रहा है तो उसको मृत्यु कैसे हो सकती है, उसको कोई बाण असर ही नहीं कर सकता है। इस प्रकार श्री हनुमान जी को श्री राम जी का कोई भी बाण असर नहीं किया और श्री हनुमान जी जो है बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित बच गए। दोस्तों, इस प्रकार एक और रहस्य है कि श्री हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, तो उनके कोई पुत्र तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही रोचक बात है कि श्री हनुमान जी का भी एक पुत्र है। हुआ ये था कि एक कथा के हिसाब से जब श्री हनुमान जी लंका जला रहे थे, उसके बाद उनको इतना गर्म लग गया था, तो अपनी पूंछ बुझाने के लिए जब समुद्र में गए अपनी पूंछ बुझाने के लिए, तो उनके शरीर से पसीना निकल रहा था और उनका पसीना जब समुद्र में गिरा तो वो पसीने की बूंद जो है एक मगरमच्छ ने निगल लिया, और जैसे ही उसने निगला तो वो गर्भवती हो गई, मतलब उसको एक पुत्र का जन्म हुआ। और दोस्तों, वही पुत्र है जिसका नाम मकरध्वज था, और उसी बाद में श्री हनुमान जी से उससे मुलाकात हुई थी। अब दोस्तों, एक रहस्य और है कि जब लंका कांड शुरू हुआ था, उसी समय श्री हनुमान जी ने अपने नाखूनों से हिमालय पर्वत पर जा कर के पूरी रामायण लिख दी थी। और जब ये चीज़ श्री वाल्मीकि जी को पता चली
तो वाल्मीकि जी को मतलब कुछ अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि ये जो लिखा हुआ है, जब उन्होंने श्री वाल्मीकि जी दिखाया तो वाल्मीकि जी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन मन में श्री हनुमान जी को लगा कि इनको अच्छा नहीं लगा ये चीज़। तो श्री हनुमान जी ने वाल्मीकि जी की भावनाओं को देखते हुए तुरंत वो शिला उठाई और समुद्र में फेंक दिया, और उनको लगा कि श्री वाल्मीकि जी को अच्छा नहीं लगा है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन सबसे पहली रामायण श्री हनुमान जी ने ही लिखी थी, लेकिन जब उसको श्री वाल्मीकि जी ने पढ़ा तो उनको लगा कि मेरी जो रामायण है वो फीकी पड़ जाएगी दोस्तों, इसीलिए उन्होंने श्री हनुमान जी ने उसको फेंक दिया था समुद्र में। अब दोस्तों एक बात बहुत ही रहस्य की बात है कि जब श्री राम जी देह त्याग रहे थे तो श्री राम जी को सबसे ज़्यादा चिंता ये थी कि श्री हनुमान जी हमें जाने नहीं देंगे। अगर उनको पता चल गया तो पूरे धरती पर ये तहस नहस मचा देंगे कि हम आपको जाने नहीं देंगे। तो श्री राम जी ने ब्रह्मा जी से एक युक्ति सोची, मतलब उनको बताया, तो ब्रह्मा जी ने उनको सलाह दी। अब दोस्तों ऐसे में श्री राम जी ने अपनी अंगूठी पाताल लोक में गिरा दी, एक गड्ढे में गिराई, मतलब पाताल लोक में चली गई, और श्री हनुमान जी से कहा जाओ इसको ढूंढ के लाओ। अब उधर श्री हनुमान जी जो है अंगूठी ढूंढने जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी जब मुलाकात होती है वहाँ बताया जाता है कि ये इस तरह की बहुत सी अंगूठियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और जब जब श्री राम जी देह त्याग करते हैं तो यही उनको नाटक करना पड़ता है। तब श्री हनुमान जी को समझ में आया कि असली वजह क्या थी, और इधर श्री राम जी ने अपनी देह आराम से त्याग दी और कोई भी विघ्न बाधा नहीं आई। अब दोस्तों एक ही बहुत ही रोचक बात है कि एक बार श्री सीता जी हनुमान जी से बहुत प्रसन्न थी, तो उन्होंने एक अपना बहुमूल्य हार गले से उतार कर श्री राम जी को श्री हनुमान जी को दे दिया। तो जब श्री हनुमान जी को हार हाथ में आया तो उन्होंने माता जी को वापस कर दिया, कहा मैं इस हार का क्या करूँगा। अब सीता जी को बहुत ही क्रोध आने लगा कि मैं तुमको इतना कीमती हार दे रही हूँ, तुम इसकी कोई परवाह नहीं कर रहे हो, इसको तुम वापस कर रहे हो। तो श्री हनुमान जी ने श्री सीता जी से कहा कि मेरे लिए सबसे अमूल्य, आप कह रही हैं कि बहुत अमूल्य है, और मेरे लिए सबसे अमूल्य श्री राम है। अब दोस्तों ये चीज़ जब श्री राम जी को पता चली तो सीता जी ने श्री हनुमान जी से कहा तुम कैसे कह सकते हो कि ये अमूल्य, इससे भी अमूल्य कोई चीज़ है। तो श्री हनुमान जी ने अपना सीना चीर करके श्री राम जी को दिखा दिया, तो श्री राम जी ने उनको गले से लगा लिया, क्योंकि उनके सीने में श्री राम और सीता की तस्वीर जब देखी तो उनको लगा कि मैं जिसको अपने हृदय में वसाता हूँ, मेरे हृदय में जो वास करता है, मेरे लिए वो सबसे प्रिय है। तब उनको समझ में आया। दोस्तों इसी प्रकार जैसे कोई भी जब मंत्र जाप करते हैं तो 108 जाप करते हैं, श्री राम जी का नाम भी 108 बार लिया जाता है। दोस्तों इसी प्रकार श्री हनुमान जी के भी 108 नाम संस्कृत में हैं, और ये जो 108 नाम हैं वो कोई साधारण नाम नहीं है, ये श्री हनुमान जी के जीवन के अध्यायों के सार को जोड़ते हैं। दोस्तों इस प्रकार जो भी व्यक्ति इन 8 नाम का पाठ करता है उसको बहुत ही ज़्यादा पुण्य का भागी होता है। दोस्तों एक रहस्य और है इसी तरह कि महाभारत में एक बार भीम और श्री हनुमान जी का युद्ध हुआ था। अब दोस्तों इस युद्ध में क्या हुआ कि भीम और हनुमान दोनों आमने सामने थे, उसकी कथा कुछ और है, लेकिन आपको संक्षेप में इतना बता दें कि श्री भीम और हनुमान ये दोनों भाई भाई थे। कैसे? क्योंकि श्री भीम जो थे वो भी पवन पुत्र के पुत्र थे, और इधर श्री हनुमान जी भी उनके पुत्र थे। जब पवन पुत्र के ही दोनों पुत्र हैं तो एक तरीके से वो दोनों भाई भाई हुए, और इस चीज़ को ये श्री हनुमान जी भी जानते थे और भीम भी जानते थे। दोस्तों इस प्रकार जो हनुमान जी का जो जीवन पूरा चरित्र है वो कई रहस्यों से भरा हुआ है। अब दोस्तों श्री हनुमान जी जब एक बहुत ही रोचक बात है, जब श्री शिव जी को धरती पर आना था, उन्होंने पार्वती जी से कहा कि मैं तो अपने प्रभु की सेवा के लिए जा रहा हूँ। उधर श्री राम जी ने त्रेता में अवतार उनको लेना था, तो श्री शिव जी ने भी मन बनाया जाने का कि मैं भी जाऊंगा वहाँ पे। अब दोस्तों श्री पार्वती जी को लग रहा था कि जब श्री शिव जी चले जाएंगे तो हम इनके बिना कैसे अकेले रहेंगे। अब दोस्तों बड़ी परेशानी हुई। अब तो श्री हनुमान जी का रोल इस तरह का था कि उनमें कोई स्त्री, उनको ब्रह्मचर्य जीवन जीना था और कोई स्त्री की वहाँ पे कोई रोल ही नहीं था। तो दोस्तों बहुत ही सोचा कि क्या किया जाए। तो दोस्तों कहा जाता है, कुछ विद्वान बताते हैं कि जो श्री पार्वती जी है उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं आपकी पूँछ बन जाऊंगी। दोस्तों इस प्रकार जो श्री हनुमान जी की पूँछ